बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचनहार की। भाई और बहनों, दास आपको केवल रात्रि 8 बजे कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो लाइव वीडियो चल रहे हैं उसके विषय में छोटी सी सूचना देने के लिए ही लाइव आया है, क्योंकि वर्तमान में जो वीडियो गुरुदेव के आशीर्वाद से बनाए जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये भगत समाज को अंतिम चेतावनी है, लास्ट चेतावनी। परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, परमात्मा हमें कैसा भगत बनाना चाहते हैं, इन वीडियोज के माध्यम से गुरुदेव भगवान हमें एक बार आगाह कर रहे हैं। हम भाई बहनों तक परमात्मा अपनी सूचना पहुंचा रहे हैं, अपने संदेशा पहुंचा रहे हैं कि ये अंतिम चेतावनी है, लास्ट चेतावनी है। अगर आप लोगों ने यूं ही चलना है, इसी प्रकार से इस ज्ञान को, सतगुरु को, भक्ति को हल्के में लेके चलना है तो बात अलग है, और अगर अपना आत्म कल्याण करवाना है, अपना मोक्ष करवाना है तो बात अलग है। रात्रि में जब दास वीडियो बनाने लगा उस समय दास को लगा कि आज तो केवल नॉर्मल सी कथाओं का जिक्र है कि भाई आदम सुल्तान को परमपिता परमेश्वर जी ने कैसे कैसे सो छल छिद्र करके अपनी शरण में लिया। दास को लगा केवल इन्हीं सब बातों का जिक्र है, और दास ने सोचा कि आज सत्सेवक भाई बहनों के लिए इस वीडियो में कुछ खास नहीं होगा, कुछ विशेष नहीं होगा। दास इतना सोच ही रहा था, उसके 2 लाइन आगे गुरुदेव भगवान ने वो गूढ़ रहस्य दे दिया। परमेश्वर ने वो शब्द लिखे हुए हैं जिन शब्दों को हम भगत भाई बहनों ने अपने जीवन में ढालना बहुत आवश्यक है। अब्राहिम आदम सुल्तान के जीवन में वो क्या घटना घटी, उसने क्या ऐसा देखा, और परमेश्वर ने उस घटना का जिक्र किया, क्योंकि बहुत सारी बातें जो गुरुदेव अपने सत्संगों में नहीं कह पाए, वे बातें गुरुदेव भगवान इस कबीर सागर के सरलार्थ में, मुक्ति बोध पुस्तक में उन्होंने छुपा रखी हैं। ये बातें आज से पहले गुरुदेव भगवान ने हमें क्यों नहीं बताई? सैकड़ों बार गुरुदेव ने हमें ये कथा सुनाई, लेकिन कभी भी गुरुदेव ने इन बातों का जिक्र नहीं किया। परमेश्वर ने साध संगति के माध्यम से इन पुस्तकों में लिखी उन गूढ़ बातों का जिक्र क्यों करवाना है? तो आज रात का जब आप वीडियो देखेंगे रात्रि 8 बजे पवन दास इज लाइव पर, तो भाई और बहनों, दास को लगता है कि कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर अभी तक जितने भी वीडियो बने हैं उन वीडियो में ये वाला वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। जब दास ने वीडियो बनाना शुरू किया तो मुझे लगा कि आज तो 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो नहीं बन पाएगा, लेकिन 2 लाइन के ऊपर, मात्र 2 लाइन जो गुरुदेव भगवान ने कबीर सागर के सरलार्थ में लिखी हुई हैं अब्राहिम आदम सुल्तान के विषय में, मात्र 2 लाइन, उन 2 लाइनों के ऊपर गुरुदेव भगवान ने दास को 1.5 घंटे तक बुलवाया है, 1.5 घंटे तक। मुझको भी नहीं पता चला कि वास्तव में है क्या ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने उन 2 लाइनों के ऊपर इस दास को 1.5 घंटे बुलवाया है, 1.5 घंटे। और भाई और बहनों, ये वो टर्निंग पॉइंट है। यदि इस पॉइंट को हम भगत भाई बहनों ने अपने भक्ति मार्ग वाले जीवन में धारण कर लिया, लागू कर लिया, तो निश्चित तौर पर आप और हमारी आस्था धीरे 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 इस काल की प्रत्येक नाशवान वस्तु से हटना शुरू हो जाएगी। और ये भी बात पक्की है, जिन भगत भाई बहनों को आज की वो 2 लाइनें समझ में नहीं आई, जो 1.5 घंटे परमात्मा ने आशीर्वाद देकर दास से बुलवाई हैं,
तो भाई और बहनों, उस भगत की आस्था फिर इस जन्म में हट भी नहीं पाएगी। क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ज्ञान का और घाम का चमका सा ही होता है। ज्ञान यानी अगर कोई चोट लगनी हो शब्द की तो एक झटके में लग जाती है, कोई बात अगर समझ में आनी हो एक झटके में समझ में आती है, अन्यथा चाहे पूरे शास्त्र पढ़ लो बात समझ में नहीं आएगी। और घाम का मतलब होता है धूप। जैसे गर्मी के टाइम में लोग अचानक से धूप में निकलते हैं, कोई एसी से बाहर धूप में निकलता है तो अचानक से उसको धूप लग जाती है, उसको हेजा हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान का और घाम का तो चमका सा होता है, जिसको लगना होगा एक झटके में लग जाएगी, अन्यथा वो चिकना गड़ा हो जाता है, पूरी जिंदगी फिर कोई असर नहीं पड़ेगा। और भाई और बहनों, आज परमेश्वर ने जो वीडियो बनवाया है, जो रात्रि 8 बजे लाइव चलेगा, देखो आप भाई बहन ये ना सोचना कि ये पवन दास बना रहा है या पवन दास हमें उपदेश दे रहा है, पवन दास हमें समझा रहा है। पवन दास भी आप भाई बहनों की तरह 2 कोड़ी का जीव है, मिट्टी का पुतला है, मेरी कोई औकात नहीं है। ये तो संदेश के लिए परमात्मा ने दास को खड़ा किया है, मेरी सेवा लगाई है परमात्मा ने, मेरा सौभाग्य है मेरे शुभ कर्म बनवाने के लिए। बाकी मुझ पवन दास के उपदेश का ना तो किसी पे कोई असर होना है और ना एक जीव के उपदेश का दूसरे जीव पर कोई असर हो सकता। केवल इस दास को परमात्मा ने एक यंत्र की भांति खड़ा कर रखा है संदेश देने के लिए। बाकी सारे संदेशे, सारा का सारा उपदेश, सारा का सारा आदेश वो गुरुदेव भगवान का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद बाद में इन वीडियो को देखता हूं, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है। पहले उस कबीर सागर के सरलार्थ के 2, 4, 5 पेज जितने भी मुझे वीडियो बनाने होते हैं, दास पहले उनको पढ़ता है, समझता है। हमें ऐसे नॉर्मल थोड़ी पढ़ता है कि हमने बस वो पढ़ लिया, आपने सुन लिया और हम आगे बढ़ गए। ऐसे तो सभी ना पढ़ रहे हैं भगत भाई बहन, ये कितनों को समझ में आया? गुरुदेव समझाना क्या चाहते हैं, उन कथाओं का निष्कर्ष क्या है, परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, क्यों परमेश्वर इतना प्रयत्न कर रहे हैं, क्यों हमें भगत बनाने के लिए परमात्मा इस प्रकार से दुख उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उन कथाओं के पीछे का मर्म क्या है, रहस्य क्या है, सार क्या है, हमने निष्कर्ष निकालना है। तो वो निष्कर्ष परमात्मा निकलवा रहे हैं। इस दास को गुरुदेव भगवान वो बुद्धि दे रहे हैं कि उन शब्दों के पीछे का रहस्य क्या है। नॉर्मली उसको पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है, वो तो फिर कोई भी पढ़ लो, फिर मुझे लाइव आने की जरूरत क्या है? वो तो सबके घर में कबीर सागर का सरलार्थ है। नहीं है तो गूगल पे जाके सर्च करो, कबीर सागर का सरलार्थ PDF डाउनलोड कर लो, देख लो अपने मोबाइल में, फोटोकॉपी निकलवा लो। असल में परमात्मा चाहते क्या हैं, ये कथाएं कहना क्या चाहती हैं? क्या 30 साल से हम समझ पाए इन सब बातों को कि हमें करना क्या है, भगवान हमसे चाहता क्या है? तो दास जो वीडियो बनाता है, ये दास पहले देखता है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं उस समय मुझे इतना ध्यान नहीं होता कि मैंने कहां क्या बोल दिया है, मेरे द्वारा क्या बुलवाया जा रहा है। उसके बाद जब रात्रि 8 बजे वीडियो लाइव चलता है तो दास अपना भंडारा लेके, मालिक का प्रसाद लेके, और दास पूरा वीडियो बैठ के देखता है, पहले पूरा वीडियो। मुझे बहुत कुछ बातें फिर बाद में समझने को मिलती हैं, सुनने को मिलती है। जिस प्रकार आप भगत भाई बहनों को आनंद आता है वो वीडियो देखने में, आपके अंदर जो परमात्मा ने रुचि पैदा कर रखी है, चाहे 3 घंटे का हो चाहे 4 घंटे का हो, बाथरूम करने भी हम लोग जाना अच्छा नहीं समझते कि कहीं कोई बात छूट ना जाए। इसी प्रकार भाई और बहनों, दास भी भंडारा लेके मालिक को भोग लगा के और 8 बजे बैठ जाता है और पूरा वीडियो, चाहे 2 घंटे का है चाहे 3 घंटे का है, पूरा वीडियो दास देखता है। और उसके बाद मुझे महसूस होता है कि ये वीडियो भाई पवन दास तूने नहीं बनाए हैं, तेरी औकात नहीं है इतना कुछ बोलने की। तो मुझे भी उन वीडियो को देखकर हिम्मत मिलती है, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, मुझे ये परमेश्वर का मार्ग समझ में आता है, गुरुदेव भगवान के ऊपर मेरा विश्वास बढ़ता है। तो रात्रि 8 बजे मैं वीडियो देखना शुरू किया और जो कल का वीडियो था तकरीबन वो 3 घंटे का था। तो दास ने 11, साढ़े 11 बजे तक पूरा वीडियो देखा
उसके बाद में फिर दोबारा से वीडियो बनाना शुरू किया, जो वीडियो आज चलेगा लाइव। वो वीडियो दास ने फिर रात के 11 बजे बनाना शुरू किया और तकरीबन मालिक के आशीर्वाद से रात को 2:30 या 3 बज गए वो वीडियो बना। तो मुझे ये नहीं लगा कि वही आज वीडियो 3-3.5 घंटे का बनेगा। इस वीडियो में इतने गहरा रहस्य है, परमेश्वर इतनी गहरी बात इसमें दास के माध्यम से बुलवाएंगे। दास ने सोचा कि घंटे भर में बन जाएगा, बना देते हैं, लेकिन जब बनाने लगा तो उसके बाद तो परमात्मा का काम है, वो तो गुरुदेव भगवान का काम है। मेरी सोच थोड़ी चलेगी, जीव की सोच कभी नहीं चलती। मैं आपको रियलिटी बताता हूं, कुछ एक पॉइंट थे उस वीडियो में जो मुझे लगा कि बहुत अच्छे पॉइंट है। मैंने उन पॉइंटों को अभी तो सुबह सुबह 3-4 बार हाथ वाथ धो लिए, नहा लिए, इसलिए जो है वो डिलीट हो गए। मैंने पेन लेकर और वो पॉइंट मेरे हाथ पर लिखे कि जब वीडियो बनाऊंगा तो उन पॉइंटों को लेकर ये बातें भगत भाई बहनों को बताऊंगा। लेकिन भाई और बहनों, वो पॉइंट तो मेरे दिमाग में नहीं आए। मैंने मेरे हाथ पे क्या लिखा है मुझे पता ही नहीं चला। पूरा 3 घंटे का वीडियो बन गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि तूने हाथ पे भी कुछ लिखा था। उस तरफ तो मेरा ध्यान नहीं गया और परमेश्वर ने और ही पॉइंट के ऊपर और 3-3.25 घंटे का वीडियो बनवा दिया। तो परमात्मा ये भी सिद्ध करते हैं कि बेटा तेरी नहीं चलेगी, तू अपनी सोच से सोचकर जो वीडियो बनाता है ना, ठीक है, तेरी भी अपनी सोच है, तभी तो तेरे अंदर रुचि पैदा होगी, तभी तो तू वीडियो बनाएगा किसी पॉइंट को लेके। लेकिन जब तू वीडियो बनाने लगेगा उस समय तेरी दाढ़ नहीं गलेगी, उस समय तेरी नहीं चलेगी, उस समय तेरे अपने विचार काम नहीं करेंगे। मुझे जो बुलवाना है, जो संदेशा मुझे दिलवाना है, मैं तो वही संदेशा दिलवाऊंगा। तो दास को तो ध्यान भी नहीं आया कि मैंने क्या क्या पॉइंट अपने हाथ पे लिखे थे। तो भाई और बहनों, आज रात्रि का जो वीडियो है 8 बजे सुल्तान बोध का पार्ट नंबर 2, आप सभी भगत भाई बहनों ने विशेष तौर पर समय निकालकर, बाकी दिन हो सकता है आप जी अपना काम धंधा करते हो या ज्यादा सीरियस लेकर ना देखते हो, लेकिन आज का जो वीडियो है दास आप लोगों से स्पेशली हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा, आप लोगों ने ध्यान से देखना है। अन्यथा भाई और बहनों, ये दुनिया का जो रंगमंच है, इस काल लोक के जो ठाठ बाट हैं, इस काल ने हमें जिस कदर उलझा दिया है, इन भौतिक सुख सुविधाओं के अंदर एक दूसरे की देखा देखी में, ये कंपटीशन का जमाना, भाई और बहनों, हम लोग उलझ के रह जाएंगे, उलझ के, सुलझ नहीं पाएंगे कभी जिंदगी में। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि भगत को अगर चोट लगनी होगी तो एक शब्द की लग जाएगी। एक सेंटेंस, एक शब्द, एक चौपाई भगत का जीवन बदल के रख देती है इंसान का। तो जो बात आज परमात्मा ने बुलवाई है अदम संताल के जीवन में घटित उस घटना को लेकर, उस घटना के बाद दास का भी एक प्रकार से आज से जीवन जो है वो बदल गया है। क्योंकि मैं भी परमात्मा के सत्संग सुनता हूं, उसी से समझ में आती है। ये वीडियो देखता हूं, बनाता हूं, नई नई बातें हमारे सामने आ रही हैं जो गुरुदेव ने आज से पहले नहीं बताई, नहीं कही। तो इन बातों को देख देख के, सुन सुन के अब वास्तव में हमारे अंदर भगत बनने की प्रबल प्रेरणा जागृत हो जानी चाहिए। हमने इस भक्ति को नॉर्मल वे में नहीं लेना चाहिए। हम अगर 30 वर्षों के इतिहास को देखें, अपने गुरुदेव भगवान के जीवन को देखें, भाई और बहनों, हम तो -1% भी जो एक भगत की भूमिका गुरुदेव भगवान निभा रहे हैं, हम उसके आसपास भी नहीं, आसपास भी। और हमने तो 100 का 100% वैसा भगत बनना है जैसा हमारे गुरुदेव एक भगत बनने की भूमिका कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और हम तो अभी तक इतने वर्षों के बाद -1% भी परमेश्वर की भगत वाली भूमिका के इर्द गिर्द भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। तो आज का वीडियो हमें बहुत गहरी जानकारी देगा, बहुत विशेष बातें हमारी समझ में आएंगी। तभी भाई और बहनों, हमारी ये इच्छा, हमारी ये फालतू की डिमांड, ये बकरी जैसी इच्छा, ये तभी हमारी हटेगी, हमारी मिटेगी। और जब तक ये हमारी इच्छा नहीं हटेगी, नहीं मिटेगी, भाई और बहनों, हम भक्ति जरूर कर रहे हैं, अपने आप को भगत जरूर समझ रहे हैं, दास जरूर मान रहे हैं, लेकिन असल में हम भक्ति के आसपास भी नहीं है। भगत कहलाना तो बहुत दूर है,
दास तो भक्ति की अंतिम उपलब्धि है। तो मैं तो आपसे प्रार्थना कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो देखो दबाव तो परमात्मा भी किसी पर नहीं दे रहा। 30 साल से केवल ज्ञान ही समझा रहा है। जो कर्मी है, जो कुकर्मी है, परमात्मा सबको देख रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से परमात्मा कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, जबकि ये तो समर्थ है, 1 सेकंड में सबका दिमाग चेंज कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर भी इस काललोक के नियम अनुसार, विधि विधान अनुसार जब अपना कार्य कर रहे हैं, तो हम भक्तों को भी उसी हिसाब से परमेश्वर के इस अथक प्रयास को समझकर, उनके द्वारा की जा रही इस अवर्णनीय मेहनत को समझकर, हम भगत भाई बहनों ने भी अपने भक्ति जीवन पर अब अपने आप को गुरुदेव के ज्ञान अनुसार ढालना पड़ेगा। हमने स्वयं को चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। अन्यथा इस काल भगवान ने जिस प्रकार से इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में दुनिया को जिस रंग में रंग दिया है, भाई और बहनों, बाहर निकलना बहुत खांडे की धार है। परमात्मा कहते हैं, सूली ऊपर सेज सुनो रे झूम करा। ये सत्य पुरुष की भक्ति करना और उसकी मर्यादा में रह के करना, एक भगत बन के करना, कहते हैं सूली के ऊपर सेज बिछाने जैसा है। सूली के ऊपर सेज। और परमात्मा ना जाने कौन सी चोट कब मार के, अपने सत्संग से मार के या सात संगति के माध्यम से जो वीडियो बन रहे हैं, इनके माध्यम से पता नहीं कौन सी चोट भगत को लग जाए। आज जितने भी भगत सात संगति में जुड़े हुए हजारों की संख्या में, वो कोई पाकिस्तान के नहीं है, कोई अमेरिका से आए हुए नहीं है। इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से टूट टूट के सात संगति में आए हैं। सात संगति के वीडियो देख देख के आए हैं। ना जाने कौन से भगत को कौन सी बात समझ में आ गई, किस भगत को क्या बात समझ में आ गई। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा आप लोगों का इंटरनेट खर्च नहीं करवाऊंगा। और आप भी दिन में फालतू के वीडियो देखने के बजाय और गुरुदेव का सत्संग सुनना चाहे तो सुने, लेकिन फालतू के इधर उधर की वीडियो देखने के बजाय अपने इंटरनेट को बचा के रखें। और प्रार्थना है थोड़ा समय निकालें। ये नहीं है कि आज का वीडियो ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर आगे कोई वीडियो महत्वपूर्ण नहीं होगा। आगे मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है, मैं आगे पढ़ता ही नहीं हूं भाई और बहनों। जिस दिन मुझे वीडियो, अभी जैसे आज का वीडियो तो मैंने बढ़ा दिया कल रात को, और जो कल रात को वीडियो चलेगा वो अभी रात को बनेगा। तो दास केवल 1 घंटा पहले कबीर सागर के सरलार्थ को खोल के पढ़ता है। वीडियो बनाने से 1 घंटा पहले केवल 5-7 पेज जिन पर मुझे वीडियो बनाना होता है, उसी समय मैं कबीर सागर के सरलार्थ को खोल के देखता हूं। उससे पहले नहीं देख पाता मैं। भाई अपनी भक्ति भी करनी होती है, छोटी मोटी और भी सेवा होती है, वो भी दास को देखनी पड़ती है। फिर इतना समय भी नहीं हो पाता है। तो आगे के जो वीडियो है वो क्या पता इस वीडियो से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अभी तक तो यही हो रहा है। हर वीडियो एक से बढ़ के एक परमात्मा बनवा रहे हैं। तो आगे और क्या रहस्य हैं, क्या जानकारियां हैं, वो तो परमात्मा जाने। दास एडवांस में नहीं पढ़ पाता है। इसलिए भाई और बहनों, आज का वीडियो सभी भाई बहन विशेष तौर पर देखें, क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने बुलवाई हैं, वास्तव में क्या हम गुरुदेव भगवान के अनुसार इस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम अपने गुरुदेव के अनुसार अपने आप को भक्ति मार्ग पर ढाल पा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर क्या फायदा हमारा भक्ति करने का? हमने गुरु को देखकर चलना है, गुरु के भगत वाले जीवन को देखकर चलना है। हमने अपने गुरु के जैसा बनना है। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ये नॉर्मल वाणियां नहीं है। गुरुजी कह रहे हैं, बेटा जब तक मेरे जैसा नहीं बनेगा, मेरे जैसा तू मृत साधु नहीं बनेगा, अपने आप को जीवित ही नहीं मार लेगा, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो, तब तक सतलोक के तो दर्शन कर नहीं पाएगा। बाकी जैसी भक्ति करेगा वैसा तेरे को दे अवश्य दूंगा। तो हमने तो जैसी भक्ति कर रहे हैं वैसा चाहिए नहीं। ये तो असंख्य युगों में हम भोग चुके हैं, राजा महाराजा बन के, देव महादेव बन के, और गधे कुत्ते बन के भी हम सारे कष्ट उठा चुके हैं, नरक भी भोग चुके हैं। हमें भक्ति का प्रतिफल नहीं चाहिए। हमें भक्ति के प्रतिफल में सुख नहीं चाहिए, देवलोक नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। ये तो हम भोग चुके हैं। आज वो आनंद ना हमारे साथ है, ना हमें याद है। हमने तो इस भक्ति के प्रतिफल में सतलोक चाहिए,
परमात्मा के चरणों में सदा सदा के लिए जगह चाहिए। तो उसके लिए हमने गुरुदेव को फॉलो करना पड़ेगा, गुरुदेव को अनुसरण करना पड़ेगा। ये दुनिया को देख देख के चलने से हमारी भक्ति नहीं बनेगी। एक भगत भाई का बार बार मैसेज आ रहा था मेरे पास में हरियाणा से। दास उसको रिप्लाई नहीं कर रहा था। रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो लोग कितने दिनों से साथ संगति से जुड़े हुए हैं, हर साथ संगतियों में आते हैं, उसके बावजूद भी छोटी छोटी बातों के लिए शंकाएं भेजते हैं। तो दास को फिर परमात्मा अंदर से प्रेरणा नहीं करते हैं कि भाई इतना समझाने के बाद, इतनी वीडियो बनाने के बाद, इतना आप लोगों से फोन पर बातें करने के बावजूद भी आप छोटी छोटी बातों का निर्णय नहीं कर पा रहे। तो फिर दास फिर उनको जवाब देना भाई और बहनों फिर उचित नहीं समझता है। अब वो भाई आर्मी में नौकरी करता है, सरकारी नौकरी है। अब आर्मी वालों की मुझे तो पता नहीं, लेकिन कम से कम 25-30 हजार रुपए तो महीने की सैलरी होगी कम से कम। जितने भी खर्चे हैं परमात्मा ने हमारे समाप्त कर रखे हैं। ना कोई शादी विवाह ऐसी हमने धूमधाम से करनी, ना कोई बात छुच्छक भरना, ना कोई बच्चे का जन्मदिन मनाना, ना बच्चे को हाई फाई कोई कोचिंग करवाना, ना हाई फाई कोई प्राइवेट स्कूलों में पढ़वाना, ना हमारा खान पीन और पहनावा कोई हाई फाई है, ना हम फालतू में कहीं घूमने जाते, कोई रिश्तेदारी में जाते। हमारे खर्चे हैं क्या? सिर्फ हमारा रसोई का खर्चा और कोई खर्चा नहीं है। तो उस भाई की सरकारी नौकरी है, आर्मी में वो जॉब करता है, और उसके बावजूद भी दास से पूछ रहा कि भगत जी मैं एक एलोवेरा की कंपनी में काम करना चाहता हूं, उस कंपनी का मैं ऐड करना चाहता हूं, उस कंपनी का मैं प्रचार करना चाहता हूं, उस कंपनी से जुड़ के मैं उस कंपनी में काम करना चाहता हूं। यानी ये जगत वाले जो दुनिया वाले हैं, ये तो ऐसे लोग देखते हैं जो पैसे वाले हों, जो सरकारी नौकरी वाले हों, क्योंकि ऐसे लोगों के संपर्क में भी फिर वैसे लोग होते हैं जो ये मार्केटिंग जो कंपनी वाले होते हैं, चैन सिस्टम वाले, कि अगर एक को जोड़ दूंगा तो ये अपने साथ में 10, 15, 20 को जोड़ देगा। मैं इसका रेफरेंस दे सकता हूं कि देखो फलाना फौजी, उसने भी हमारी कंपनी ज्वाइन की हुई है, तो दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होके और जुड़ जाएं। तो ये जगत वाले तो अपने स्वार्थ में सारा काम करते हैं। वो भाई कह रहा था भगत जी मैं इसका प्रचार अपनी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मैं इस एलोवेरा कंपनी का कर सकता हूं क्या? तो भाई देखो ऐसा है, आपको किस लिए उस कंपनी का प्रचार प्रसार करना? भाई किस लिए आपने वो कंपनी ज्वाइन करनी है जब भगवान आपको अच्छी खासी 2 टाइम की रोजी रोटी दे रहा है, बढ़िया आपका परमात्मा ने प्रबंध किया हुआ है, 25-30 हजार रुपए महीने के घर बैठे आपके घर में आ रहे हैं। अरे भगवान ने आपको इतना अच्छा, आपको साथ संगति से जोड़ दिया, इतना अच्छा निर्मल ज्ञान दे दिया, और आपके कोई पिछले संस्कार से आपको सरकारी नौकरी मिली हुई है, बढ़िया 25-30 हजार रुपए आपके घर में आ रहे हैं। क्यों फालतू में सिर में दर्द कर रहे हो? अपने भगवान का प्रचार तो हमसे ढंग से होता ही नहीं, और वो एलोवेरा कंपनी का प्रचार करने के लिए 2 रुपए के लालच में हम लोग कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भगत भाई बहनों, मिलेगा क्या हमारे को उस एलोवेरा कंपनी के प्रचार करने से? 20 तो आपके पास में जो है दिन में फोन आएंगे, 20 लोगों के पास में आप फोन करोगे, झूठी राम कहानी बताओगे, सर हमारी एलोवेरा कंपनी है, सर हम लोग ये जो है ये प्रोडक्ट बनाते हैं, सर इससे आपकी जो स्किन है बिल्कुल हरी हो जाएगी, बिल्कुल फेयर हो जाएगी, सर इसके ये फायदे हैं, सर इसका जूस बना के पियोगे आपके शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। और दुनिया भर की झूठी राम कहानी हम अपनी जिव्या से, अपने मुख से, कि जिव्या तो वाई भली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो मुख में भलो न चाम। अरे फिर हमने सीखा क्या भाई इतने दिनों से साथ संगति से जुड़ने के बाद में? इतना प्रचार अपने भगवान का करो ना, अपने गुरुदेव भगवान का करो ना। आप इतना प्रचार परमात्मा वो दे देगा, वो एलोवेरा कंपनी आपको लाखों जन्मों में नहीं दे सकती। ये प्राइवेट कंपनियां जो हैं ये अपने स्वार्थ के लिए सारा काम करती हैं। जब तक आपकी जुबान में दम है, आपके घुटनों में जान है, तब तक ये कंपनी आपको सैलरी देती है, और वो भी यदि आप उसको कमा के दोगे तो उसी में से कंपनी आपको देगी। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे क्या काम आएगा ये प्रचार प्रसार? कितने लोगों को आप फोन करोगे? कितने लोग दिन में आपको फोन करेंगे, सर मेरा फार्म भरा गया कि नहीं भरा गया, सर मेरी ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई, सर मेरे साथ में 2 आदमी और जुड़ना चाहते हैं। आपका कितना समय बर्बाद होगा? एक एक श्वास की क्या कीमत बताई हमें गुरुदेव ने?
कि कहता हूं कहीं जात हूं कहूं बजाकर ढोल, और एक श्वास जो खाली जात है ये 3 लोग का मोल है। तो ये एलोवेरा कंपनी भगवान की भक्ति से हमारी अनमोल श्वासों से ज्यादा कीमती है क्या? अरे अगर आपको कोई घर बैठे भी आकर एलोवेरा कंपनी का मालिक या किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का मालिक अगर आकर ये कहे आपको कि आप केवल हमारे शोरूम में जाकर बैठ जाओ और आपने केवल दिन में 5 लोगों को समझाना है 1 घंटे, बस इससे ज्यादा नहीं, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे महीने का, 1 करोड़ रुपया आपको एसी में बैठाएंगे और केवल 1 घंटा आपने हमारे लिए काम करना है। अरे ठोकर मार दो उसको, ठोकर मार दो कि नहीं चाहिए मुझे तेरा 1 करोड़ रुपया, मेरी तो एक श्वास की कीमत भी 3 लोगों से ज्यादा है, तेरा 1 करोड़ रुपया लेके महीने में मैं क्या करूंगा, और मुझे क्यों चाहिए तेरा 1 करोड़ रुपया? मेरा पेट तो मेरा भगवान भर रहा है ना, मैं मेरा मूंगफली का ठेला लगा रहा हूं, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं, मैं अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा हूं, मेरा भगवान मेरा पेट भर रहा है। आज से पहले क्या तेरी कंपनी मेरा पेट भर रही थी क्या? तेरा एलोवेरा कंपनी का ये प्रचार करके मैं मेरे परिवार को पाल रहा था क्या? हमें करना क्या भाई और बहनों? इंद्रदा राज कागदा विष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। फिर हम लोग कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं हम? हमने समझा क्या हमने इस भगवान के ज्ञान को? फिर हमारे अंदर वो इच्छा, आप करोगे क्या उस पैसे का? आपके 2 बच्चे हैं, माता पिता आपके गांव में रहते हैं, वहां पर जमीन है, आपका मकान है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी भक्तमती है, और आपके 2 आपके बच्चे होंगे, 3 होंगे, मकान आपने अपना बना लिया है। अब भाई साहब आपका खर्चा कितना है? आपकी जो तनख्वाह रही है ना, उस तनख्वाह का आधा खर्चा भी नहीं लगता। 10,000 में आपका पूरा महीना निकल जाएगा, 10,000 में पूरा महीना। और फिर भी आप दुनिया भर की फालतू की कंपनियों का, दुनिया भर की उस बकवाद का ऐड करना चाहते हैं, आप उसका प्रचार करना चाहते हैं। इसका मतलब भक्ति करने की इच्छा कम है। इससे यह सिद्ध होता है कि अभी हम इस गुरुदेव के ज्ञान को नहीं समझ पाए, भले हम साथ संगति से हम क्यों ना जुड़ गए। हम अपनी श्वासों की कीमत को नहीं समझ पा रहे, हम अपने गुरुदेव के मिशन को, उनके संघर्ष को अभी तक नहीं जान पाए। अन्यथा सपने में भी ये बात नहीं आ सकती, सपने में भी। अरे आम भगत जिसकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, वो भी इस प्रकार की कंपनियों का प्रचार नहीं करेगा, एलोवेरा कंपनी का प्रचार या और कोई कंपनी का प्रचार, क्योंकि उससे हमारा समय और समाज से बर्बाद होंगी। हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो अपना मूंगफली का ठेला लगा लो, कोई आया तो अपने 100 ग्राम तोल के दे दो, बाकी अपनी माला लेके बैठे रहो। और अगर आपने इस प्रकार की कंपनियां ज्वाइन कर ली जिनमें फालतू की चीजों का आपने प्रचार प्रसार करना है, आप इस जुबान से आप जी क्या बोल रहे हो? इस जुबान से शब्द क्या निकलने चाहिए? ये शब्द ऊपर जाकर काउंट होंगे। धर्मराज पूछेगा, परमात्मा पूछेगा, बेटा तेरे को मैंने इतनी श्वासें दी थी, इनमें से तूने कितनी श्वासें अपने परमात्मा के सुमरण में और उस परमात्मा के प्रचार जो है वो प्रसार में, उस परमात्मा की महिमा में तूने कितनी श्वासें उपयोग में ली? और जब ऊपर जाकर पता चलेगा कि मैंने तो 10-15 हजार रुपए के लिए सर हमारी कंपनी ये करती है, सर हमारी कंपनी ये करती है, 20 तो उसमें झूठ बोलनी पड़ेगी। जब तक मिर्च मसाला लगा के नहीं प्रचार करोगे, कोई एक जो है वो बटन भी नहीं खरीदता कोई शर्ट का। तो हम क्या कर रहे हैं भगत जी? हम किस दिशा में जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा भाई। द्वापर युग में जब महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराण, श्री गीता जी, इन सबको जब लिखा, तो उसके कुछ समय बाद में उनको लगा कि यार ये मेरे द्वारा कही गई बातों का या मेरे द्वारा लिखे गए इन धर्म ग्रंथों को पढ़कर कोई अनुसरण तो कोई कर ही नहीं रहा। तो दुखी होकर महर्षि वेद व्यास जी ने सारे धर्म ग्रंथों को एक जगह इकट्ठा करके आग लगाने की सोच ली। उसी समय ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में प्रकट हुए और उन धर्म ग्रंथों को आग लगाने से जो है वो बचाया। और विष्णु रूप में उस परमेश्वर ने कहा कि तेरी बातों का वर्तमान में कोई अनुसरण नहीं करेगा, कोई फॉलो नहीं करेगा। ये धर्म ग्रंथ तो मैंने आने वाली आत्माओं के लिए लिखवाए, आने वाली आत्माओं के लिए जो कलयुग में उत्पन्न होंगी। तो भाई और बहनों, ये सारे के सारे धर्म ग्रंथ, ये सारी की सारी ये कथाएं, ये धार्मिक पुस्तकें, ये हम पिछली पीढ़ी वालों के लिए परमात्मा ने लिखवाई हैं, बनवाई है।
और फिर भी हम इन चीजों को ना समझकर इनके अनुसार अपने आप को नहीं डाल रहे, और अभी भी हम दुनिया का ही प्रचार प्रसार करने की सोच रहे हैं। इसका मतलब अभी हमारे अंदर वो तड़प, वो कसक गुरु भक्ति के प्रति जागृत नहीं हुई है। अभी हम हल्के में ले रहे, हम सीरियस नहीं है। भाई और बहनों, बात बिगड़ जाएगी। लेना देना कुछ नहीं है, बात बिगड़ जाएगी। दास बार बार कहता है हमने अपने गुरुजी के जीवन को देख के चलना पड़ेगा। आपके गुरुजी एक भगत की भूमिका भी कर रहे हैं, और एक भगत की भूमिका में आपके गुरुजी ने कौन से दिन कौन सी कंपनी का प्रचार प्रसार किया? आपके गुरुजी के मुख से केवल सतलोक और कबीर परमात्मा यानी भक्ति और भगवान से लेकर दूसरे किसी कंपनी का या प्रोडक्ट का कोई प्रचार सुनने को नहीं मिलेगा। भाई और बहनों, विचार करने की बात है। बाकी देखो, सबके अपने अपने संस्कार हैं। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है। अगर मैं कुछ आवेश में आके भी बोलता हूं तो मैं नहीं बोल रहा। जिस प्रकार से वो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में इन आश्रमों से जुड़े हुए नादान भक्तों ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों के साथ मिलकर गुरुदेव के ज्ञान और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ जो रैलियां निकाली हैं, और उस दिन जब दास लाइव आया तो ये ना सोचना कि ये पवन दास जो है वो चिल्ला रहा था, ये पवन दास उनको इस प्रकार से बोल रहा था। मुझे क्या लेना देना, भाड़ में जाओ, गोबर खाओ। मेरी तरफ से मेरे कोई घर से कुछ जा रहा है क्या? मेरी भक्ति बर्बाद हो रही है क्या? वो पवन दास नहीं बोल रहा था। इस पवन दास के माध्यम से तुम्हारा बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल में बैठा बैठा वो अपना जो है गुस्सा जाहिर कर रहा था कि नालायकों, तुम्हें इतना ज्ञान दे दिया, तुम्हें इतना समझा दिया, और उसके बावजूद भी तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं घुस रहा है। तुम मारे मारे फिर रहे हो, तुम दौड़े दौड़े फिर रहे हो फालतू में, बैठकर भक्ति तुम्हारे से होती नहीं है। तो उस परमपिता परमेश्वर ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। दास तो केवल एक यंत्र है, एक माध्यम है। अन्यथा मुझे क्या मतलब भाई? वो भाड़ में जाएं, कुएं में गिरे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं उनको जानता ना उनको पहचानता। मुझे तो बाद में पता चला जो इंटरव्यू ले रहा है, जो इंटरव्यू दे रहा है, वो तो वहां के भोपाल का कोई, वहां का कोई संभागीय कोई कोऑर्डिनेटर था। मुझे तो बाद में बताया एक भगत ने कि जो भगत इंटरव्यू ले रहा था वो वही भगत है जब मध्य प्रदेश में आप लोगों को पीटा गया था आपको। उस समय वो कह रहा था कि तू विष्णु भगत को मारेगा, मैं ला रहा हूं तलवार, मैं ला रहा हूं मैं तलवार। वही भगत है वो। तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि वही है। ना तो मैंने उसको मेरी पिटाई करते समय देखा, ना बाद में मैंने जानने का प्रयास किया कि ये भगत कौन है, क्या है, क्योंकि मेरे मन में राग द्वेष नहीं है, मुझे मतलब ही नहीं है। देखने वाला बैठा है, मेरा बाप बैठा है, वो देखेगा, समय आने पे देखेगा, अपने आप देखेगा, सबको देखेगा। मैं कहीं की टेंशन लूं? तो मालिक कहते हैं चिंत्या तो हरि नाम की और न चिंत्या दास, जो कोई चिंत्या नाम बिना सोए काल की फांस। और हम भाई दुनिया भर की इन फालतू की कंपनियों का प्रचार प्रसार करने का ठेका ले रहे हैं। अरे भगवान तो इनको बंद करवाने आए हैं। ये पूरी धरती पर केवल एक परमात्मा की चर्चा रह जाएगी। परमात्मा का ज्ञान प्रचार करो। भगत का ये धर्म है, ये परम, ये कर्तव्य है। और हम चंद पैसों के लिए, जबकि आपको तो भगत जी पैसों की जरूरत भी नहीं है। आप किस मोड़ पे खड़े हो भगत जी? आप हल्के में मत लो भगत जी भक्ति को। ये परमात्मा नौकरी दे सकता है, 1 मिनट में छीन भी सकता है, 1 मिनट में कोई भी कारण बना देगा ये परमेश्वर। फिर तुम करना प्रचार जो मर्जी तुमने करना, और फिर तुम अपना पेट भर के दिखा देना मुझे। फिर तुम अपना पेट भर के दिखा देना उस कंपनी के प्रचार प्रसार से। अगर 5 दिन काम करोगे वो कंपनी 5 दिन का ही देगी, 6 दिन का वेतन नहीं देगी, ध्यान रखना। और वो भी अगर कंपनी को 100 रुपए दोगे कमा के, तब जाके कहीं वो 20 रुपए देगी तुम्हें, 20 रुपए इंसेंटिव के रूप में। तो हमने बहुत करके देख लिया भगत जी। ये दुनिया वालों की चापलूसी में आता है, ये दुनिया वालों की चापलूसी में, उनकी गुलामी में आता है। क्या कहा था परमात्मा ने जब नानक जी परमेश्वर को मिले, ज्ञान हुआ, क्या कहा कि अब तो सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा। गुरुदेव भगवान ने बीच में अपनी नौकरी छोड़ी। मात्र 2 साल बच रहे थे उनके रिटायरमेंट के। 2 साल 2 साल और कर सकते थे परमात्मा, कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन जानबूझ के गुरुदेव भगवान ने अपने रिटायरमेंट से 2 साल पहले अपनी जूनियर इंजन की नौकरी से इस्तीफा दिया। आप और हम भक्तों को ये दिखाने के लिए कि मुझे नौकरी से प्रेम नहीं है।
ये दुनिया की नौकरी करते करते असंख्य युग बीत गए, अब तो सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे। गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल कोड किया कि मेरे से नौकरियों की डिमांड मत करना। मेरा बेटा इंटरव्यू में पास हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा अधिकारी बन जाए, मेरे से ये डिमांड मत करना, क्योंकि मैंने खुद अपनी नौकरी को ठोकर मार के दिखाई है। और हम क्या कर रहे हैं वर्तमान में? इसीलिए तो गुरु जी दुखी होकर हमारे गुरुदेव भगवान और इन हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में सरेआम कह रहे हैं परमात्मा कि अच्छे व्यक्ति तो जगत वाले भी वो गलतियां नहीं करते जो गलतियां तुम भगत होके कर रहे हो। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते। भगत जी, हम सबके लिए संकेत है ये, अकेला कोई ये सतलोक आश्रम वालों के लिए मत समझ लेना कि गुरु जी केवल उन्हीं को झाड़ रहे हैं। गुरु का संदेशा सभी शिष्यों के लिए होता है, सभी शिष्यों के लिए। तो अच्छे इंसान जो जगत वाले हैं भगत जी, अगर उनको भगवान ने अगर 2 टाइम की रोजी रोटी ठीक दे रखी है ना, वो भी इधर उधर हाथ पैर मारने की नहीं सोचते कि मैं ये कंपनी का काम भी कर लूं, मैं वो कंपनी का काम भी कर लूं। और बहुत सारे भगत मेरे संपर्क में है, बहुत सारे। मैं किशनगढ़ में रहा करता था, जो रामदेव भगत था, वो आर्मी से रिटायरमेंट था, 30-35 हजार रुपए उसकी जो है तनख्वाह आ रही थी। उसका जो पिता है वो आर्मी से रिटायरमेंट है, 30-40 हजार रुपए उसकी पेंशन आ रही है। रामदेव भगत के पास में रहता उसका पिता, तो 30 हजार रुपए तो रामदेव की पेंशन, 30-40 हजार रुपए उसके पिता की पेंशन, कितने हो गए? 60-70 हजार रुपए। उसका बड़ा लड़का जो है वो नर्सिंग है, डॉक्टर है वो पटना में, 70 हजार रुपए उसकी। और उसका छोटा लड़का 30-40 हजार रुपए मार्बल की कहीं पे कोई काम करके वहीं पे वो किशनगढ़ में वो कमा रहा है। यानी उस आदमी के घर में 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का आ रहा है। खुद का मकान है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी लालच में आकर और ये सहारा कंपनी जो है उसने ज्वाइन कर ली। अब वो सहारा कंपनी आगे चल के डूब गई। अब मैं उसके वहीं रहा करता था, उसके गांव में, वो किशनगढ़ में थोड़े दिन रहा था, आप सबको पता है। गांव की औरतें उसकी खड़ी खड़ी बेइज्जती किया करती थी, खड़ी खड़ी बेइज्जती, गालियां निकाल निकाल के जाया करती थी। अब वो कहां से दे दे? वो पहले तो अरे 1.5 लाख रुपए महीने का घर में आ रहा, और फिर भी सारा कंपनी ज्वाइन कर ली। एजेंटगिरी कर रहे हैं 2 पैसों के लिए, कमीशन के लिए, और अपने रिश्तेदारों को जोड़ दिया, अपने गांव वालों को जोड़ दिया, 10-20 लाख रुपए सारा कंपनी में लगा दिए, सारा कंपनी डूब गई। अब वो गांव की औरतें, जब मैं किशनगढ़ में रहा करता था, उस रामदेव को गालियां निकाल निकाल के जाया करती थी। काहे का भगत है, ढोंगी पाखंडी, तू भगत है क्या? भगत ऐसे होते हैं क्या? दे मेरा पैसा, मैं क्या जानू तेरी सारा कंपनी को, तू था एजेंट, मैंने तो तेरे को दिए थे पैसे, मेरे पैसे दे। उसकी बेइज्जती कर करके जाया करती थी, बेइज्जती कर करके उसके घर पे आते थे लोग। तो ये मिलेगा फिर आगे चल के भगत जी? अरे जिस भगवान ने हमें मुख से करने के लिए भजन दे दिया, तो क्या पेट भरने के लिए भोजन नहीं देगा क्या? उसकी शरण में आने के बाद भी यदि आपको रोजी रोटी की टेंशन हो रही है, फिर दुनिया से फिर हम लोग भगत नहीं, हमें फिर ज्ञान नहीं है। अरे इस पृथ्वी पर इंसानों के अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं, चारों योनियों में, चारों खानियों में जितने भी जीव हैं, अरबों खरबों, कौन जॉब करता है, कौन ऑफिस में जाता है? एक इंसान महीने भर में इतना नहीं खाता जितना हाथी एक दिन में खाता है। अगर इंसान इस पृथ्वी पर यदि 5% है, तो 90% यहां पर दूसरे जो है जाति हैं, दूसरे जीव हैं। उनका पेट कौन भर रहा है? इंसानों से कई गुना ज्यादा खाते हैं वो कौन सा जॉब करते हैं, कौन सा वो एलोवेरा जो है कंपनी का वो प्रचार कर रहे हैं, कौन से वो सहारा के एजेंट हैं? परमेश्वर उनका भी पेट भर रहा, सबका, किसी को भूखा नहीं सुलाता ये मालिक है। जबकि ना वो भक्ति कर रहे, ना वो कोई काम कर रहे, और हमसे कई गुना ज्यादा खाते हैं जानवर। इसलिए परमात्मा कहते हैं, पो पाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काऊ को देत है वो चों समाना चून। वो परमात्मा कीड़ी को कण और हाथी को मण, जैसी जिसकी आवश्यकता उसको अवश्य देता है। अरे आज आप और हमें वही तो समर्थ परमात्मा मिला हुआ है।
सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में आज हमारे गुरुदेव वही तो हैं। फिर हम क्यों नहीं उनको पहचान रहे, क्यों नहीं हम उनके ऊपर विश्वास कर रहे? फिर हम सतलोक क्या खाक जाएंगे जब हमें इतना भी हमारे को विश्वास नहीं है तो? अरे ये भगवान तो बैठे बैठे भी खिला दे। अगर आपको विश्वास है तो बैठे बैठे खिला दे। इस पवन दास को खिला रहा है ये परमात्मा, बैठा बैठा खिला रहा है। जो सुविधा एक जिला कलेक्टर के पास नहीं है, इस पवन दास को उस भगवान ने दे रखी है, लेकिन सेवा के लिए। मेरी अंदर से कोई इच्छा नहीं है। मैं आज ही रोड पर बैठकर मूंगफली बेचने को तैयार हूं आज ही, क्योंकि मेरे अंदर से इन चीजों को लेके कोई इच्छा नहीं है। और जो भी सामग्री परमात्मा ने दे रखी है सिर्फ मैं सेवा में यूज करता हूं। इन चीजों से मैं कोई बंधा हुआ नहीं हूं। चाहे भगवान इसी समय ले ले अपनी सारी चीजें, ये गाड़ी घोड़े मोबाइल फोबाइल जो भी है, परमात्मा इसी समय ले ले। दास इन चीजों के भरोसे नहीं है। दास केवल अपने गुरुदेव भगवान के भरोसे है। हम किस दिशा में जा रहे हैं भाई, किस दिशा में जा रहे हैं हम? भगत जी रह जाएंगे, उसके बाद फिर असंख्य जन्म प्राप्त करके आगे के युगों में फिर हम यही तो करेंगे। अरे आज अगर पार नहीं हुए तो हमें मनुष्य जन्म मिलेंगे, सैकड़ों मनुष्य जन्म मिलेंगे, और उन मनुष्य जन्मों में गारंटी थोड़ी हमें भगवान मिलेगा। और भगवान नहीं मिला तो वो मनुष्य जन्म भी हमारा जानवर के समान है, जानवर के समान। आज बिना सतगुरु की भक्ति के जानवर में इंसान में क्या अंतर है भाई? भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। जानवर क्या करता है सारा दिन? सारा दिन एक मुंह से तो खाता रहेगा, पीछे से निकालता रहेगा। सारा दिन वो चरता रहेगा, पीछे से गोबर निकालता रहेगा। और क्या करता है जानवर? और बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के ये इंसान क्या करता है? सुबह खाएगा, सारा दिन डोलेगा, और रात को आके फिर वापस निकाल देगा। यही तो है इस इंसान का रूटीन। और है क्या? खाया पिया निकाला, खाया पिया निकाला, सारा दिन अपना धंधा पीटा, इसके अलावा और किया क्या? तो वही जानवर वाले कर्म बिना सत भक्ति के। भगत जी ये परमात्मा बैठे बैठे भी खिला देता है, ये समर्थ है। जब ये परमात्मा इतने सारे जीवों को बैठे बैठे खिला रहा है, समुद्र के अंदर इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनसे कई गुना ज्यादा जीव हैं, और इस धरती पर भी इंसानों से ज्यादा जीव हैं। कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा ऑफिस में जा रहे हैं, कौन से एजेंट है वो? क्या उनको नहीं खिला रहा परमात्मा? और जब मलुक दास जी ने कहा परमात्मा से कि बैठे बैठे तेरा भगवान मुझे क्यों नहीं खिलाता, तो भगवान ने कहा कि तेरे को विश्वास नहीं है, तो विश्वास कर मेरे भगवान पे, वो तेरे को भी खिलाएगा। बोला आज मैं विश्वास ही जो है वो करके देखूंगा। और अपने खेतों से दूर जंगल में जाके और एक ऊंचे से पेड़ पे जाके बैठ गया कि देखता हूं आज उसका भगवान मुझे बिना किए वो कैसे खिलाएगा। वो कहानी आप सबको याद है ना? परमात्मा ने मार मार के खीर खिलाई, मार मार के खीर पेड़ से नीचे उतार कर खिलाता है भगवान, देता है। अगर हमारी नीयत सही हो जाए तो, अगर इस भगवान के मिशन को समझ जाए तो, अपने आत्म कल्याण के लिए यदि हम इन बुराइयों को त्याग कर अगर सही से भक्ति अगर वो करें तो, ये आपका भाई ये पवन दास इस पूरी संगत में परमेश्वर के जितने भी भगत हैं, ये करोड़ों की संख्या में है या लाखों की संख्या में है, उन सब में केवल एक पवन दास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये परमात्मा बैठे बैठे खिला रहा है और राजा की तरह रख रहा अपने बच्चे को, राजा की तरह। लेकिन उसको पता है कि इसकी कोई इच्छा नहीं है, ना कोई संचय करने की। और जिस दिन समय आएगा 1 सेकंड में त्याग देगा सारी चीजें, 1 सेकंड में। उसको अंदर से पता है, वो अंतर्यामी है। जुबान से बोलने वालों का साथ ये भगवान नहीं देता। भाई बहनों, समर्थ है धरती के ऊपर, समर्थ है। विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति नहीं बन पाएगी। जैसा किया है वैसा दे देगा भगवान। साहिब हंगना हमारे जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सोया तो निष्फल गया, जाग्या सो फल ले, और साहिब हक नहीं राक्षसी, जब मांगोगे तब दे। ये जो भक्ति कर रहे हैं ना, ये जब चाहोगे तब परमात्मा इसका प्रतिफल दे देगा, राजा महाराजा बना देगा। फिर अगले जन्मों में फिर फोड़ना अपने कर्म, कुछ नहीं मिलेगा फिर। तो हम भगत होकर हम क्या कर रहे हैं? तो ये सारी बातें हम सब भक्तों के ऊपर लागू है, ना कि अकेले मैनेजमेंट वालों के ऊपर। कई मैनेजमेंट वालों को हम टारगेट करके हम फिर जो मर्जी करें, फिर वही गंदगी फिर हमारे अंदर आ जाएगी।
तो जिसको 2 टाइम की अच्छी खासी रोजी रोटी परमात्मा ने दे रखी है ना, वो तो जगत वाला भी फालतू में फटे में पाव नहीं देता। 20 प्रकार के काम तो वो भी नहीं करता। और हम क्या कर रहे हैं भाई फिर? तो जो परमेश्वर कह रहे हैं ना कि ये काम तो अच्छे इंसान जगत वाले भी नहीं करते, जो भगत कर रहे हैं। तो अच्छा जो इंसान होगा ना, अच्छा इंसान जो आम समाज में जो भगत भी नहीं है, वो भी फालतू की चीजों में ये पंगा नहीं डालता कि ये काम भी कर लूं, वो काम भी कर लूं। उसको भी पता है कि भगवान ने दे रखा है, सुख शांति से अपना टाइम पास करो। जैसे भी भक्ति वो कर रहा, अपनी कर रहा है। तो हम सबके लिए ये संदेशा है, सबके लिए। विचार करो कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बढ़ गया। और इतना शिक्षा तो मजदूर बनो, सीखो मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, कुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत में कुसंगत उठ जाएगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे इसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत से बाहर फेंक देता है, तो उसको मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती है। सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे कोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। तो भाई और बहनों, अब इन सब बातों के ऊपर विचार करो। दास थोड़ा गाड़ी की आज सर्विस करवाने के लिए आया था। अब दास अपनी रेमेडी भी करेगा, एक पन दो काज हो जाएंगे। हमने समय का सदुपयोग करना है। इसलिए भाई और बहनों, रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन लाइव में जुड़िए परमात्मा के आशीर्वाद से। और हमने भाई और बहनों संसार की तरफ से, जगत वालों की तरफ से, दुनिया वालों की तरफ से, उनको तो ज्ञान नहीं है, उनके पास सच्चा गुरु नहीं है, उनके पास चिंतन मनन करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, कोई जो है वो सत्संग नहीं है। वो जो मर्जी करें, लेकिन आप और हमें सब कुछ दे दिया परमात्मा ने। हमने दुनिया से मुंह मोड़ना पड़ेगा, हमने जीवित मरना पड़ेगा, नहीं बात नहीं बन पाएगी हमारी। इसीलिए तो असंख्य युगों से हम धक्के खा रहे हैं। कि कलयुग की बिजली पीढ़ी आप और हमने कितनी निकाल दी है। हर बार हम इसी प्रकार से धोखा खा रहे हैं। तो भाई और बहनों, दास केवल इतना ही आपसे विनती करेगा। और रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन लाइव जरूर जुड़िए मालिक के आशीर्वाद से। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।